मुस्तफाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 58 में पूर्व विधायक हसन अहमद ने फीता काटकर ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अली मेहंदी भी उपस्थित रहे। इलाके के जिम्मेदार लोगों का फूल माला पहनाकर हाजी खुसरूद ने स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। ये ऑफिस कांग्रेस के सीनियर नेता हाजी खुसरूद की तरफ से खोला गया, जिसमें दावा किया गया है ये ऑफिस आम जनता के लिए है और उनकी हर समस्या का समाधान इस ऑफिस के जरिए किया जाएगा। कि किस तरह से एकता के लिए प्रचार कर रहे और निकल रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ऐसे लोग थे हिंदू भाई भी जिन्होंने निकल कर सैकड़ों हमारे भाई ने किया है, इनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कांग्रेस का ऑफिस इन्होंने खोला है मुस्तफाबाद वार्ड का, और इससे पूरी मुस्तफाबाद में तो मैसेज जाएगा, पूरे दिल्ली में मैसेज जा रहा है कि लोगों में एक बेचैनी है, लोग परेशान हैं आप पार्टी से और बीजेपी से। महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल के दाम क्या भाव हो रहे हैं, क्या तेल के और दालों के और सब्जियों के भाव हैं, लोगों में बेचैनी है। नौजवान यूथ जो है हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोग अंदर से परेशानी है। यहाँ पानी नहीं ढंग से आ रहा, सफाई नहीं है, लोग परेशान हैं। अगर एक कोई टूट गई हमारी गली तो वो पिछले 2 साल से बनी नहीं। आज तो 7 साल आप पार्टी को हो गए बने हुए, तो 7 साल में कोई काम नहीं हुआ। स्कूल की हालत है कि जो मैं छोड़ कर गया था उससे भी बदतर हालत हो गई। जो ईंटें मेरी बची थी गलियों की, वो ईंट में उठा के ले गए, बनेंगी तो क्या। ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ा हमें दुख होता है कि जितना हमने काम किया था। तेल पे पैसे का रुके, राज्य सरकार रुके, लेकिन दिल्ली में कोई पेट्रोल दाम राज्य सरकार को वेट कम करना चाहिए। चिल्लाते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जिस तरह से पहले दिल्ली में पेट्रोल सस्ता होता था तो यूपी के मुकाबले, लेकिन आज यूपी में सस्ता है। 35 रुपये आप देखो ना, बढ़े हैं पिछले 6 महीने के अंदर। कोई लिमिटेशन थोड़ी है। लोग परेशान हैं, लोग बोल नहीं रहे, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसका जवाब हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस ने स्वीप किया है। बाई इलेक्शन के अंदर 1 मेंबर पार्लियामेंट हमने जीती है, 4 विधानसभा जीती हैं। राजस्थान में 2 सीटें जो एक बीजेपी के पास थी वो जीती है। इससे पता लगता है कि लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में 1 हम जीते हैं। अगर दिल्ली में कांग्रेस, देखिए जैसे भी हसन अहमद साहब ने आपके बीच में कहा, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता विकास ही रहती है। हमारी जो लड़ाई है सत्तारूढ़ी पार्टियों से वो यही है कि वो विकास के नाम पे ख़त्म है। भाजपा के पास सिर्फ धार्मिक एतबार से वोट मांगने की सारी बातें हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करने की बातें हैं। उसी इशारे पर, उसी रास्ते पर अब अरविंद केजरीवाल भी चलना उन्होंने शुरू कर दिया। हम लोग बहुत पहले से कहते थे कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस की बी टीम है, और वो कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से साबित भी हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों के टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन जो हुआ है, ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर सभी कांग्रेसी एक हैं। कांग्रेस एक होके, मजबूत होके यहाँ पर चुनाव भी लड़ेगी और लोगों की समस्याओं के लिए भी लड़ेगी। लोगों का कारोबार नहीं है जिस तरीके से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मेरी बहन, आपने ये बात बोली है, लोगों का कारोबार तो है ही नहीं। साथ में अरविंद केजरीवाल ने मेरी माँ बहनों की सुरक्षा को खत्म करने के लिए जिस तरीके से शराब के ठेके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वाइज खोलने की जो ये उन्होंने घोषणा करी है, ये साफ तौर पे हमने पहले भी कहा था, आज भी आप लोगों के टीवी के माध्यम से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। शराब माफियाओं के साथ अरविंद केजरीवाल की सांठगांठ है। अब देखना ये है, पूछना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को कितने करोड़ रुपए मिले शराब माफियाओं से, क्योंकि अरविंद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली की फिक्र नहीं है,
गोवा में जाके होर्डिंग लगाते हैं, पंजाब में जाके होर्डिंग लगाते हैं, हिमाचल में जाके होर्डिंग लगाते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिल्ली की सुरक्षा को देख लो। दिल्ली के अंदर प्रदूषण लेवल इतना भयानक हो गया कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुस्लिम के बारे में बताएं, यहाँ भी 12 शराब के डे खोलने की बात चल रही है। देखिए, इसमें सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात नहीं है। औरत जो मेरी माँ बहनें हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सबकी सुरक्षा का सवाल है। ये सिर्फ इन्हीं इलाकों की सुरक्षा का सवाल नहीं है, सभी इलाकों की सुरक्षा का सवाल है। जब एक आदमी शराब पी के अपने घर में आता है और अपनी बीवी को मारता है, बच्चियों को मारता है और क्राइम करता है, और औरतों के साथ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, आप देखते हैं सड़कों पर औरतों की चेन छीन ली जाती है। ये नशे की जो लत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लगा दी है, इसमें और इजाफा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम होम डिलीवरी भी करेंगे। भैया, अगर तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते तुम्हारे घर तक नशा पहुँचाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का पूरी तरीके से बहिष्कार करती है, और अगर हमें उग्र भी होना पड़ेगा तो हम उग्र होंगे, लेकिन हम दिल्ली के अंदर ये ठेके अब नहीं खुलने देंगे। अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। जो बच्चे आज आपने कार्यालय को उद्घाटन किया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ ये उद्देश्य है इसका, यह है ऑफिस खोलने का कि कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों में एक चाहत पैदा हो रही है। हम जब गलियों में जाते हैं तो लोगों से मालूम चलता है कि जो काम कांग्रेस पार्टी के वक्त में हुआ है, हमारे खासकर मुस्तफाबाद विधानसभा में वो बोलते हैं कि जो काम पूर्व विधायक हसन अहमद जी ने किया है वो काम अब नहीं हो रहा है। वो जो झगड़े होते हैं, जब आवाज़ उठती थी या कुछ भी बात होती थी तो हसन अहमद जी सबसे आगे आते थे, अली मेहदी जी सबसे आगे आते हैं। उसकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए ताकि ये कार्यालय खुला है, ताकि लोग आकर के अपना बात बताएं, उनकी बात को हम समझें, और उनकी जो भी तकलीफ़ होगी हम उसके लिए हमेशा साथ खड़े हुए हैं। हमारे पूर्व विधायक जी, हमारे उपाध्यक्ष अली मेहदी जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कोई भी परेशानी होगी, दिन हो चाहे रात हो, किसी भी वक्त में हम उनके साथ खड़े हुए हैं। किसी भी हालत में हम उनको नहीं छोड़ेंगे। उनका जो भी परेशानी होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं करता हूँ कि हाजी खुशनूर साहब के लिए तालियां जरूर बजा दें, उन्होंने भी अच्छी महसूस कर। हाजी खुशनूर, हाजी खुशनूर, बहुत शुक्रिया रफीक भाई। देखिए, माजरत चाह रहा हूँ, थोड़ी सी तकलीफ के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नज़ला बहुत हो रहा है मुझे। मेरी तकरीर का मौजू आज कुछ और था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं। मारूफ भाई ने जो बात कही है, उस बात को आगे ले जाते हुए और उनकी इस नीयत को हुए आप सब लोगों को मुखातिब करता हूं कि जिस तरीके की बात एक सिटिंग निगम पार्षद ने यहाँ बैठ के कही और हसन अहमद साहब के सामने कही कि कांग्रेस पार्टी कल जिसको भी टिकट देती है हम सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। मारूफ भाई, आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ये एक सच्चे कांग्रेसी का जज्बा है। का जो दौर है, मैं चुनाव लड़ा, आपने हसन अहमद साहब को आप सब ने बहुत इज्जत से नवाजा, और हमारा पूरा खानदान मुस्तफाबाद से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक हम लोग जिंदा है ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। देखिए, ये वही संगी केजरीवाल है, वही आरएसएस का बेटा है, वही मोदी का छोटा भाई है, जिसने ये कहा था कि अगर मेरे हाथ में दिल्ली पुलिस होती तो मैं 2 मिनट के अंदर शाहीन बाग को खत्म कर देता। कहा था या नहीं कहा था? उसके बाद भी आप लोग भूल गए, आप लोगों ने उसको भी नकार दिया। आपको लगा कि ये कुछ नहीं है, इस साथ आएगा। उसके बाद क्या हुआ? मुस्तफाबाद ने दंगा देखा, भयानक दंगा देखा, लोगों की मौतें हुई। मेरे जवान भाई जेल में आज भी है। जैसे कि मारूफ भाई ने कहा कि जो आपका यहां से विधायक है, या जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, या जो आम पार्टी के विधायक और मंत्री है, सब दंगे के वक्त में अपने घर के अंदर छुपके बैठ गए। अरे एक इनका सिटिंग निगम पार्षद जिसको
अभी तक सजा जिसको पूरी तरीके से हुई नहीं, उसको केजरीवाल ने कह दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और वो कपिल मिश्रा जिसने ये दंगा करवाया, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला।